मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल बिल पावर कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। प्यारे बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं। आज रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हमने सिलॉग पढ़ा है। सिलॉग में हमने प्यारे बच्चों सिंगल स्टेटमेंट पढ़ा और डबल स्टेटमेंट पढ़ा और वहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव पढ़ा और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उस चीज़ के बारे में हमने अभी तक पढ़ रखा है। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग में, और जिसका नाम है डायरेक्शन। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है प्यारे बच्चों। डायरेक्शन हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। आज टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। और उसके बाद में इसी में और जोड़ सकते हैं, बोलते हैं डिस्टेंस। हिंदी में बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों दिशा और दूरी। प्यारे बच्चों, हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और जो ये टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अब इसमें कुछ की पॉइंट होते हैं, उसके बारे में हमको जानना ज़रूरी होता है। कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, दूरी तो दिशा व्यक्ति किस अनुसार पे चलता है और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को देता है, उस हिसाब पे हम दूरी निकालते हैं और हमको दूरी को तय करना होता है। दूरी उसने किस बिंदु से पूछी है वो निर्भर करती है, और वर्टिकल पूछ रखी है कि लंबवत पूछ रखी है या क्षैतिज में पूछ रखा है। प्यारे बच्चों, कभी कभी यहाँ पे जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके बेस पे यहाँ पे दूरी निकल जाती है। बट वो स्ट्रेट लाइन में अगर डिस्टेंस पूछता है, एक सीधी रेखा में जब दूरी पूछता है, तो वो कभी कभार ऑप्शन पे निर्भर करती है कि उसने कौन सी दूरी पूछ रखी है। वह दिशा पूछता है तो वह बिंदु तय करता है कि उसकी दिशा क्या है। जहां पे एग्जामिनर ने पूछा है किस बिंदु से व्यक्ति की या वस्तु की दिशा क्या होगी। आज हम जानते हैं प्यारे बच्चों दिशाएं कैसी होती हैं, जो डायरेक्शन होती है वो कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, और जो हम एग्जाम में जाएंगे, जब हमारे पास पेन पेपर होगा, आपके पास सीबीटी देने जा रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जब कंप्यूटर पे भी आप एग्जाम दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक चीज़ आप समझो कि आपको एक पेन और पेपर मिलेगा जिस पे आपको सॉल्व करना होगा। जब आप सॉल्व कर रहे होगे एग्जाम क्वेश्चन को, तो वहाँ पे जो आपको एग्जाम बेसिस जैसे चलना है और जैसे हर बच्चा सॉल्व करेगा उसी तरीके से बताना होता है और उसी तरीके से आपको लगाना होगा। तो वो डिस्टेंस डायरेक्शन क्या होगी, हमको कौन सी दिशा में क्या क्या डायरेक्शन माननी पड़ेगी और कैसे लगाना होगा, और क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो आप प्यारे बच्चों क्वेश्चन का टाइप जान लेते हैं। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो प्यारे बच्चों जो इसमें क्वेश्चन आता है, एक आता है दिशा पूछता है। वो क्या पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, दिशा। दिशा का मतलब डायरेक्शन पूछता है। अब डायरेक्शन वो कहां से पूछेगा, बात इस पे निर्भर करती है। तो डायरेक्शन वो पूछ सकता है लास्ट पॉइंट से, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वहां से पूछ सकता है, जो हमारा अंतिम बिंदु है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम बिंदु। ठीक है। दूसरा क्या पूछता है प्यारे बच्चों, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमको पूछ सकता है स्टार्टिंग पॉइंट से। कहां से मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु।
और क्या पूछ सकता है, और दिशा में पूछ सकता हमको किसी भी डायरेक्शन में जो लास्ट में डायरेक्शन आई है, डायरेक्शन का अपोजिट। अपोजिट पूछ सकता है, दिशा का विपरीत, या बोल सकते हैं इसको विपरीत दिशा पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछ सकता है विपरीत दिशा के बारे में, जो डायरेक्शन पे सवाल आते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमसे पूछता है प्यारे बच्चों, वो कैसे डिस्टेंस पूछेगा, वो पूछेगा लास्ट पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट डिस्टेंस, मतलब बिटवीन, प्यारे बच्चों बीच की दूरी पूछेगा। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी पूछ लेता है। या इसी डिस्टेंस में वो क्या पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो पूछ सकता है टोटल डिस्टेंस, व्यक्ति ने कितनी टोटल दूरी चल रखी है, टोटल डिस्टेंस के बारे में पूछता है। अब इसी में टाइप ऑफ क्वेश्चन होते जाते हैं। अब यहां पे जो दिशा है प्यारे बच्चों, आपको एक चीज और यहां पे मिलेगा, इसी फॉर्म में इसी दिशा ही पूछेगा वो, ठीक है। ये जो है ये नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, और इसी में जो दिशा और दूरी है, इसी में पजल टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो पहेली की तरह होते हैं। वो बड़ा सा क्वेश्चन होगा और उसमें कई सारे इंटरलिंक्ड चीजें होंगी जो एक दूसरे से जुड़ रही होंगी, और जिसमें डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन दोनों का रोल होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, और एक चीज आती है यहां पे, कोडेड डायरेक्शन, जो कोड के फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन को, वहां पे क्या बोलता है, डायरेक्शन को पूछता है। एक इसमें आता है प्यारे बच्चों, बोल सकते हैं पॉइंट शिफ्टिंग, किसी बिंदु को जब उसके स्थान से बदला जाता है और किसी कोण के अनुसार बदला जाता है, तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन का टाइप आता है पॉइंट शिफ्टिंग डायरेक्शन बोल सकते हैं, वो कैसे आता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन बच रहे होंगे, जो टाइप बच रहे होंगे, वो सारा टाइप मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, और वो मैं सब आपको सिखाने वाला हूं। एक आता है प्यारे बच्चों, तो बोल सकते हैं वो उसको बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं, शैडो, परछाई पे। जो परछाई पे होता है वो दिशा और दूरी तो पूछता नहीं है, दिशा पूछता है यहाँ पे, या डायरेक्शन पूछा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन आएगा इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मैं वो सारे क्वेश्चन आपको अगर शैडो में कोई प्रॉब्लम होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो एक ही लाइन का क्वेश्चन होता है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। बेस में एकदम जैसे सिलॉग में मैंने बताया वैसे यहाँ भी ज़्यादा ट्रिक नहीं यूज करना है। नॉर्मली आप क्वेश्चन बनाते जाओगे और क्वेश्चन बनता जाएगा बहुत आसानी से। आप एक चीज ध्यान रखो, इतने सारे चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर में अगर 2-2 ट्रिक याद करते जाओगे ना प्यारे बच्चों,
तो इतनी सारी ट्रिक हो जाएंगी कि चैप्टर तो कम पड़ जाएंगे और प्यारे बच्चों ट्रिक ज़्यादा हो जाएगी और आप ट्रिक भूल गए तो पता चला चैप्टर ही नहीं हो पा रहा है। तो जब आप सही से लगाना सीखोगे ना तो कोई भी ट्रिक हो उससे आसानी से लग के आएगा सवाल और बेहतर तरीके से आप समझ जाओगे। आज हमको सिर्फ समझना क्या है प्यारे बच्चों, तो डायरेक्शन के बारे में और एंगल के बारे में। यहाँ एंगल कैसे होता है, कोण कैसे डिफाइन करते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आओ बच्चों अब मैं आगे की बात करता हूँ और ये क्वेश्चन मैंने बता दिए जो टाइप किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले। अब आप ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब देखा है नहीं देखा, देखा हो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सोशल मीडिया पे, स्कूल में कहीं ना कहीं हमने ग्लोब देखा है। और ग्लोब कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, गोल हमने देखा है। ग्लोब मतलब क्या, वही जो पृथ्वी जो तिरछी झुकी हुई है हम वो देखते हैं, वहाँ पे पूरा संसार है उसी में छपा हुआ है, तो ये ग्लोब है। अब ग्लोब में क्या होता है, देशांतर होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है और एक लेटीट्यूड होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक देशांतर रेखाएं होती हैं और एक अक्षांश रेखाएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ हमको देशांतर और अक्षांश नहीं पढ़ना है। अब जब ग्लोब देखते हैं ना प्यारे बच्चों, तो एक चीज ध्यान देना, इस ग्लोब में जो ये ऊपर है ना, ये ऊपर, इसको दो भागों में बांटा गया। देखो ग्लोब को दो भागों में, ये ऊपर का हिस्सा क्या है, ये है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का हिस्सा है ना प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। और अगर इसी ग्लोब को दो भागों में और बांटते हैं तो जो इधर वाला हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, इसको बोला जाता है क्या प्यारे बच्चों, ये है पूर्वी गोलार्ध। तो इधर वाला क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इधर बोला जाता है इसको पश्चिमी गोलार्ध। अब जब हम डायरेक्शन पढ़ते हैं ना प्यारे बच्चों, तो हम एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे बोलते हैं लाइन खींच लो और लाइन में जो है तो इसको कट लगाओ, ऐसे दो लाइनें बड़ी सी हों और एक दूसरे को कट कर रही हूँ बीचों बीच। अब हम देखते हैं, हम बोलते हैं जो टॉप की डायरेक्शन है, जो स्ट्रेट ऊपर जा रही है, वो क्या है, वो प्यारे बच्चों नॉर्थ है। नॉर्थ है मतलब उत्तर दिशा है। जो प्यारे बच्चों नीचे है ना, उसको हम बोलते हैं साउथ है, क्या है, दक्षिण दिशा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा बढ़िया से। तो ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर दिशा है। तो ऐसा क्यों हम क्वेश्चन में भी पढ़ते हैं, पढ़ते इसलिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि गोलार्ध में हमने ऐसे ही, और गोलार्ध को बेस बना के हम एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम क्यों ही उत्तर दिशा ऊपर ही मारते हैं, क्योंकि हमारे गोलार्ध में जो ऊपर है ना, उसको उत्तर दिशा माना गया है। हमारे किसमें, जो ग्लोब है, जो ग्लोब है ना, इस ग्लोब में ऊपर को उत्तर दिशा माना गया, नीचे को दक्षिण दिशा और दाहिनी साइड को पूर्वी और इधर का पश्चिमी। तो इस जो ग्लोब है उनमें जिन दिशाओं को जैसे माना गया, उसी तरीके हम भी यहाँ पे दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं और ऐसे मान लेते हैं। यही एक रीजन है कि दिशा हम ऊपर वाली दिशा ही को क्यों उत्तर मानते हैं। तो इसका ये रीजन है प्यारे बच्चों कि ऊपर की दिशा को उत्तर मानने का कारण क्या है। मैं इसको मिटा रहा हूं प्यारे बच्चों। अब आप ध्यान देना, एक चीज जब आप ध्यान दोगे तो ये इधर उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो इधर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है वेस्ट, ये वेस्ट है, तो इसको कौन सी दिशा माना था, ये है पश्चिम। ठीक है, ये पश्चिम है और ये कौन सी दिशा है, ईस्ट। और तो इसको क्या है, ये पूरब। प्यारे बच्चों पूरब बोलते हैं ना कि पूर्व, पूर्व नहीं है। अगर ये है तो ये गलत है। एग्जामिनर लिख सकता है, टाइपिंग हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है, बट पूर्व नहीं है। पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व नहीं पूरब।
पूरब है, पूर्व नहीं है। ठीक है, भाषा आप शुद्ध रखोगे तो आपको कठिनाई नहीं आएगी। जब आप भाषा को ही सही नहीं रखोगे, उसको सही से समझोगे नहीं, तो आपको कठिनाई आने वाली है और आप कहीं ना कहीं जाके समझ नहीं पाओगे और क्वेश्चन को गलत करते चले जाओगे। यही एक चैप्टर में नहीं, आप बहुत सारे चैप्टर हैं, लॉजिकल रीजनिंग के जो चैप्टर हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं भाषा की गहराई को जानते हो। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, ये है पश्चिम, ये है पूरब, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। एक चीज़ हम देखते हैं कि जो यहाँ से उत्तर से और पूरब के बीच का जो एंगल है, इसको हम क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री माना जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको भी 90 डिग्री मानते हैं, इसको भी 90 डिग्री मानेंगे, और प्यारे बच्चों ये भी 90 डिग्री होता है। तो उत्तर से पूरब, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर, ये सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। तो अगर आपको बोला जाए आप खड़े हो उत्तर दिशा में मुंह करके और बोला जाए आप घूम जाओ कहाँ, पश्चिम की ओर 90 डिग्री, जैसे ही आप 90 डिग्री घूमते हो पश्चिम की ओर, तो आप किधर घूमे, आपका फेस इधर था, आपका फेस इधर था। अगर आपका फेस नॉर्थ में है, मैं ऐसे खड़ा हूं प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है, और जो मेरा बायां है उधर ही मैं घूम रहा हूं, क्योंकि मेरा मुंह जिधर को, ये जो तीर है ना इधर को ही मानो तुम्हारा मुंह है। ये जो एरो मैंने बनाया, क्यों बनाया, एरो का मतलब ही है कि इसी साइड मेरा मुंह है, तो मैं यहीं खड़ा हूं इधर को मुंह करके। अब मेरा बायां इधर है, लेफ्ट किधर है, इस साइड है, और मेरा राइट किधर है, इस साइड है। अगर मैं 90 डिग्री टर्न होता हूं तो प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान दो, ये ऐसे था, मैं यहां खड़ा था, यहां देखो, और जैसे ही मैंने 90 डिग्री टर्न लिया तो मैं कहां पहुंच गया, ऐसे 90 डिग्री टर्न लेके यहां पहुंचूंगा। इसी जगह पे खड़ा रहूंगा। अगर इसी जगह से के खड़े खड़े मैं 90 डिग्री घूमना चाहूंगा तो मेरा मुंह किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब जैसे ही आपका मुंह घूम जाएगा आप 90 डिग्री, तो आपने कौन सा टर्न लिया, आपने टर्न लिया प्यारे बच्चों लेफ्ट। बस ये चीज देखना है। अब जैसे आपका मुंह उत्तर की ओर था, जैसे ही आप बाएं साइड घूमेंगे पश्चिम आ जाएंगे। अब पश्चिम से जैसे ही बाएं साइड घूमेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, दक्षिण आ जाएंगे। दक्षिण से जैसे ही बाएं साइड घूमेंगे कहाँ आ जाएंगे, पूरब आ जाएंगे। अब पूरब से जैसे ही बाएं साइड घूमेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे प्यारे बच्चों, उत्तर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं एग्जाम की भाषा में, इसको बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, इसको वामावर्त बोलते हैं। तो वामावर्त का मतलब बाईं ओर अर्धवृत्त घुमा है। देखो वामावर्त, देखो ये वामावर्त का मतलब ना 1/4 घुमा है उसने। जब बोल दे आपसे वामार्ध वृत्त, क्या बोले, वामार्ध वृत्त, अर्धवृत्त आ रहा है इसमें, तो अर्धवृत्त का मतलब इतना घूमेगा। तो अर्धवृत्त का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट होता है। जब आपसे बोले 90 डिग्री टर्न लेना है, क्या बोल रहा है, 90 डिग्री टर्न लेना, 90 डिग्री घूमना है। अब घूमना किधर है वो बताएगा। अगर आपसे बोले 90 डिग्री पश्चिम की ओर घूम जाओ तो इधर घूम गए, फिर बोले 90 डिग्री उत्तर की ओर घूम जाओ, इधर घूम गए। अगर आपको दिशा बता रहा है तब तो बेहतर है। अगर आपको दिशा ही नहीं बता रहा है तब आप कहाँ घूमेंगे, तो ध्यान दो, आपको दिशा नहीं बताएगा, आपको यही तो बता रहा है, डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन दे रहा है कहाँ घूमना है, दिशा नहीं, डायरेक्शन, निर्देश। एक डायरेक्शन मतलब दिशा होता है, एक निर्देश होता है। तो जो निर्देश बता रहा है वो क्या बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कहेगा बाएं घूम जाओ। अब जब आप उत्तर में थे और आप बाएं घूम जाते हैं तो बाएं घूमते ही आप किधर पहुंच जाते हैं, पश्चिम। पश्चिम से जैसे इधर मुंह था, इधर को मुंह था, तो इधर को मुंह अपने आप का मुंह मानो, और जब इधर को मुंह मानोगे तो जैसे ही बाएं घूमोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, दक्षिण। और दक्षिण का मुंह है, दक्षिण को मुंह है तो मतलब नीचे को मुंह है, और ये बायां है और ये दायां है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, बाएं घूमते ही पूरब आ जाओगे, पूरब से बाएं घूमोगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर आ जाएगा। तो हम कैसे घूम रहे हैं, इधर से। जब इस साइड घूमते हैं तो देखो ये घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे ऐसे, जब आपने घड़ी दीवार घड़ी लगा रखी हो तो घड़ी ऐसे ऐसे सुई चलती है, नहीं ऐसे ऐसे चलती, ऐसे ऐसे ये
ये आगे को ऐसे बढ़ती है ना, ऐसे सुई है तो घड़ी इधर को बढ़ेगी ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ये तो मतलब घड़ी की दिशा में नहीं है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में है प्यारे बच्चों। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब आपके एग्जाम में इंग्लिश में बोलेगा तो इंग्लिश में बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है आपको, वामार्ध वृत्त नहीं है, वाम वृत्त। तो वाम वृत्त घुमा रहा है, बाईं ओर घुमा रहा है, ऐसा भी लिख के आ सकता है, बाईं ओर घूम जाता है तो वो आपको बाईं ओर घुमा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना सा आपको समझना है। अब आपको दाएं घूमना है, तो उत्तर में है तो ये तो उत्तर का बायां था, सबका बायां नहीं है, उत्तर का बायां। और अगर उत्तर दिशा में आपका मुंह है तो ये दायां है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको दायां घूमना है तो उत्तर का दायां कौन सा है? पूरब। अब पूरब से फिर यहाँ पूरब पे खड़े हुए तो इसका दायां दक्षिण, दक्षिण का दायां कौन सा? पश्चिम। और पश्चिम का दायां उत्तर। तो 90 डिग्री ही टर्न लेना है। अगर 90 डिग्री दाईं तरफ टर्न लेते आ जाएंगे तो ये देखो, अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं। अगर आपका नॉर्थ है और आपको जाना है किस दिशा में? बाएं दिशा में, बाएं जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? तो नॉर्थ का वेस्ट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वेस्ट होगा। अब वेस्ट से आप साउथ जाओगे और साउथ से क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। और ईस्ट से फिर देखो, ईस्ट से फिर नॉर्थ आएगा, वेस्ट आएगा, साउथ आएगा, ईस्ट आएगा, ऐसे आ जाएगा। ईस्ट से आप खत्म नहीं होगा, ईस्ट से फिर तो नॉर्थ आ गया ना, तो ईस्ट से नॉर्थ आ सकता है। अगर आपको बाएं ओर घूमना है, अगर आपको दायां घूमना है, कैसा घूमना है? दायां, मतलब क्लॉकवाइज घूमना है प्यारे बच्चों, तो क्लॉकवाइज समझो। अगर आप नॉर्थ में थे तो कहाँ जाओगे? नॉर्थ से आप ईस्ट आ जाओगे, ईस्ट से आप साउथ आ जाओगे, और साउथ से आप वेस्ट आ जाओगे, और वेस्ट से फिर नॉर्थ में आ जाओगे। तो ये डायरेक्शन याद रखो। इसका मतलब देखो क्या है, उत्तर का बायां, पश्चिम। अब जब पश्चिम का बायां अगर पूछेंगे ना, पश्चिम में आप खड़े हो, आप 90 डिग्री लेफ्ट टर्न ले लेते हो, बाईं तरफ घूम जाते हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हो, तो कहाँ पहुंच जाओगे? साउथ पहुंच जाओगे। साउथ से अगर बाईं तरफ घूमते हो तो कहाँ जाओगे? ईस्ट में जाओगे। ईस्ट से बाईं तरफ घूमते हो तो कहाँ जाओगे? फिर से नॉर्थ पे जाओगे। नॉर्थ से बाईं तरफ वेस्ट। तो ऐसे ही अगर नॉर्थ में आप खड़े हो, नॉर्थ की तरफ आपका फेस है, आपका मुंह नॉर्थ की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, आप नॉर्थ से घूमते हो कहाँ जाओगे? ईस्ट में, मतलब पूरब में। पूरब से आप घूमते हो दाईं तरफ तो कहाँ जाओगे? साउथ में, मतलब दक्षिण में। और अगर दक्षिण से दाईं तरफ घूमते हो तो कहाँ जाओगे? वेस्ट में, मतलब कि आप पश्चिम दिशा में चले जाओगे। और इस तरीके से आपका चार्ट बन जाएगा। ये आप लिख सकते हो कैसे दिशाओं को पहचानना है। ये इसको बोलते हैं मेजर डायरेक्शन। ये प्रमुख दिशाएं हैं, ये प्रमुख दिशाएं हैं प्यारे बच्चों, और इन प्रमुख दिशाओं के बारे में हमको जानना था। अब आपसे बोलता है, देखो एक चीज ध्यान दो, हमने बोला ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है, टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। एक सर्कल बनेगा, देखो एक सर्कल बन रहा है ना, ग्लोब क्या एक सर्कल की तरीके है, गोला है पूरा, तो 360 डिग्री का है। जब ये 360 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना सा ध्यान दो मेरे भाई कि 360 डिग्री में क्या इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता एग्जाम में? बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता? अब आपसे बोलेगा कैसे एग्जाम बोलेगा 90 डिग्री टर्न लेगा, ठीक है 90 ले लिया। बोलेगा नहीं आप यहाँ पे 180 ले लो, तो 90 सीधा कहाँ गई? यहाँ गई। 180 का मतलब 90 प्लस 90। अब बोलेगा 270, 90, 90, 90। अगर बोलेगा 360 तो कितना होगा? 4 टाइम 90, ठीक है। अगर 360 से ऊपर बोलेगा 450, तो 450, अगर यहां से 450 चलना है हमको तो यहां तक आए 360, और फिर इसमें 90 डिग्री प्लस करेंगे तो 450 आएगा प्यारे बच्चों। और 450 कहां पहुंचा देगा? यहां पे। अगर आपको बोले कि आप नॉर्थ में खड़े हो प्यारे बच्चों, कहां पे खड़े हो? आप नॉर्थ में खड़े हो, यहां से 400 कितना घूमना है प्यारे बच्चों? 450 डिग्री टर्न लेना है। किधर? आपको टर्न लेना है प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड। किधर लेना है? लेफ्ट साइड।
आपको लेफ्ट साइड टर्न लेना है, 450 डिग्री लेना है, तो एक फुल राउंड अगर लेगा तो 360 डिग्री होगा। अब कैसे पता करेंगे 450 आएगा? तो प्यारे बच्चों एक चीज काम करना हमेशा, जब 360 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, जो भी दिया रहे हमेशा 450 से 360 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री का मतलब जहाँ से उसने डायरेक्शन दी वहीं से जो अब लेस होके आया है उसी वहीं से उतना घूम जाओ, आप पहुंच जाओगे। तो जो नॉर्थ था लेस होके 90 आया, यहाँ से 90 घूम जाओ, आप कहाँ पहुंच जाओगे प्यारे बच्चों? आप पहुंच जाओगे वेस्ट में, आप पहुंच जाओगे पश्चिम दिशा में। मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, हर एक टाइप बताने वाला हूं। मैं आपको तो डायरेक्शन सिखा रहा हूं प्यारे बच्चों कि डायरेक्शन कैसे सीखना है। आपने डायरेक्शन सीख लिया, लेफ्ट राइट सीख लिया, तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होना है। आप गलती कहाँ करते हो? आप गलती करते हो डायरेक्शन सीखने में, आप गलती करते हो लेफ्ट और राइट जो है टर्न होने में। आप लेफ्ट राइट टर्न होना अगर गलती नहीं करते तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। अब हमने बात कर ली मेजर डायरेक्शन की प्यारे बच्चों, इसको आप नोट करोगे तो ये आपको बहुत ही बेहतर चीजें देगा। अब देखो प्यारे बच्चों, जो मेजर डायरेक्शन थी मेरी 90 टर्न करने पे आ रही थी, तो एक चीज ध्यान दो आप, अगर मैं इसी का हाफ कर दूं, इस 90 का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ये तो 45 डिग्री आ जाएगा और ये भी 45 आ जाएगा। तो इसी तरीके हर जगह मैं हाफ कर देता हूं 90 का, ठीक है। और हर जगह जब हाफ कर दूंगा तो कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी? तो जो हमारी मेजर डायरेक्शन है ना वो है नॉर्थ एंड साउथ पोल में। दो पोल होते हैं ना, एक दक्षिणी पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव तो हमने दो ही पढ़े ना, एक दक्षिणी पोल, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव। इसीलिए हम ये जब सब डायरेक्शन पढ़ते हैं तो मेजर में नॉर्थ आती है, उसके बाद ईस्ट आता है, बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? इसको साउथ ईस्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या है प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच की जो दिशाएं हैं वो क्या हैं? वो प्यारे बच्चों हैं ये, इन दोनों के बीच की जो 45 डिग्री पे दिशा है वो साउथ वेस्ट है, इनके बीच में साउथ ईस्ट है, इनके बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में दोनों से मिलकर नॉर्थ वेस्ट बना है। तो अगर साउथ वेस्ट की बात करेगा तो वेस्ट और साउथ के बीच की, और साउथ ईस्ट की बात करेगा तो साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा है। यहाँ बता ही देगा कि उन दोनों के बीच के जो दो मेजर दिशाएं आएंगी उन दोनों को अगर जोड़ के एक दिशा बनती है तो उनके बीच की दिशा है, उसको बोलते हैं सब डायरेक्शन जो है प्यारे बच्चों। अब आप ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो प्यारे बच्चों कि ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। अब मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, यहां से यहां तक देखो, जब यहां से यहां तक की बात करते हैं तो 45 प्लस 45 टोटल 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट का 90 यहां आएगा, 90 टर्न करेंगे। तो जैसे इन दोनों का 90 है तो यहाँ भी 90 हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट 90 टर्न करेंगे यहाँ आएगा, यहाँ से 90 टर्न करेंगे यहाँ आएगा, और यहाँ से 90 टर्न करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पहुँच जाएंगे। इसका मतलब जैसे ही यहाँ मेजर डायरेक्शन बन रहा था वैसे ही सब डायरेक्शन भी 90 डिग्री टर्न करने पे कोई ना कोई चीज़ें तो आएगी। अब सब डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो क्या क्या आएगा प्यारे बच्चों देख लेते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं सब डायरेक्शन की तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, जो नॉर्थ ईस्ट है मेरा, उस नॉर्थ ईस्ट के बाद में क्या आएगा? जैसे नॉर्थ के बाद में क्या आता था एंटी क्लॉकवाइज में प्यारे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज बाएं घूमना है हमको, तो बाएं जैसे घूमेंगे तो नॉर्थ के बाद में हमको वेस्ट आता था तो नॉर्थ के बाद में वेस्ट आएगा। यहाँ ईस्ट है तो ईस्ट है, और प्यारे बच्चों देखो नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या आएगा ना, ध्यान दो, यहां नॉर्थ ईस्ट है तो ईस्ट के बाद क्या आता है? ईस्ट के बाद वेस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है, जाने दो।
वो तरीका नहीं बन रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ ध्यान दो, जैसे ही नॉर्थ ईस्ट था, यहाँ से जब हम घूमे, नॉर्थ का नॉर्थ था, ईस्ट का उल्टा वेस्ट हो गया। जैसे ही हम 90 डिग्री टर्न की, अब नॉर्थ से मेजर डायरेक्शन क्या हमको मिल रही है, नॉर्थ के बाद में साउथ है, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट ही है, और क्या होगा फिर साउथ ईस्ट हो जा रहा है। प्यारे बच्चों इतना सा ध्यान देना है बस हमको 90 डिग्री नहीं, तो पहले नॉर्थ ईस्ट आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, जैसे ही 90 डिग्री टर्न होंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के बाद जैसे ही 90 डिग्री टर्न होंगे तो साउथ वेस्ट आएगा, और साउथ वेस्ट के बाद में साउथ ईस्ट आएगा। अगर वहीं क्लॉक वाइज अगर हम टर्न करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्लॉक वाइज पे देख लेते हैं कि क्लॉक वाइज कैसे टर्न करते हैं। जब क्लॉक वाइज आप टर्न करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान दो, अगर वहीं नॉर्थ ईस्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ तो नॉर्थ ईस्ट के बाद तो मेरा साउथ ईस्ट आ जाएगा। साउथ ईस्ट के बाद जैसे ही आप टर्न करोगे तो साउथ वेस्ट आ जाएगा, और साउथ वेस्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान देना है कि 90 डिग्री कैसे टर्न होना है, और कैसे दिशा को हमको समझना है, और दिशाओं के बारे में हमको कैसे जानना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इतनी सी बात है। अब मैं एक बात और आपको सिखाता हूँ आज, कि अगर मैं एक चीज़ देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, सब डायरेक्शन वही लिखी रहेगी। ठीक, एक चीज़ ध्यान दो, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था प्यारे बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था, 90 डिग्री था। नॉर्थ से ईस्ट कितना है, 90 डिग्री है, और अगर इसमें 45 प्लस कर दें, देखो 90 है प्लस 45, ध्यान देना, अगर 90 में 45 प्लस कर दें प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो एग्जामिनर आपसे 135 डिग्री भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान दो, अगर ये 90 है, ये टोटल 90 है, तो एक चीज ध्यान दो, 90 और प्लस कर 90, और एक चीज और ध्यान दो, अगर इतना ये 45 हो गया और ये 90 है, ठीक है टोटल, तो 90 और प्लस 45 तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो तो 180 में इतना 45 जोड़ दिया तो 225 डिग्री हमसे पूछ सकता है। 45 किस तरीके से प्लस होगा, देखो 45 किस में प्लस होगा, पहले 90 में प्लस हो सकता है, फिर 180 में 45 प्लस हो सकता है, फिर 270 में 45 प्लस हो सकता है, 360 में 45 प्लस हो सकता है, फिर उसके मल्टीपल ऐसे बढ़ते रह सकते हैं, और एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है 45 प्लस करके, और 45 माइनस करेगा तो समझो किसी न किसी तरीके से 45 तो प्लस ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, और ओनली 45 डिग्री अगर टर्न बोलेगा तो क्या करेंगे मेरे बारे में। ठीक है, तो डिग्री अगर आपको एग्जामिनर क्या बोलता है, एग्जामिनर बोलता है आपको दिशा, आप दिशा घूम जाओ, एग्जामिनर बोलता है इतने डिग्री टर्न ले लो। अगर डिग्री टर्न कराता है या सीधा डायरेक्शन बोल देता है तब क्या क्या चीजें होंगी, वो तो हम जब क्वेश्चन कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और जो तरीके होते हैं, 2 राइट 2 लेफ्ट दोनों कट जाते हैं, 1 राइट 1 लेफ्ट कट जाता है, वो चीज़ें हम समझेंगे। हमको तो अभी डिग्री समझना है। ठीक है, हमको वो एंगल समझना है कितना एग्जामिनर हमको घुमा रहा है। तो 135 225 270 में 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 315। ठीक, अब प्यारे बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं, एक चीज आप समझ रहा, देखो अगर आपसे बोले एग्जामिनर ये डायरेक्शन है, देखो आपसे बोले कि आप 45 डिग्री टर्न हो जाओ राइट साइड, नॉर्थ से राइट साइड 45 डिग्री टर्न हो जाओ। जैसे ही आप 45 डिग्री टर्न होगे तो कहां आ जाओगे, नॉर्थ से राइट साइड में 45 डिग्री टर्न हो जाओ, किधर, राइट साइड। जैसे ही 45 डिग्री टर्न हुए आप नॉर्थ ईस्ट में आ गए। अब बोला है जब आप नॉर्थ ईस्ट में हो तो यहां से आप 90 डिग्री टर्न हो जाओ, कहां पे, आप 90 डिग्री टर्न हो जाओ कहां पे, राइट साइड। और यहां पे जब आप खड़े हो ना तो इसका राइट ये है, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, नहीं नॉर्थ ईस्ट का राइट साउथ ईस्ट है।
क्लॉकवाइज हमको चलना है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। देखो तो नॉर्थ ईस्ट का साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री हम घूमे कहाँ पहुँच गए? साउथ ईस्ट में पहुँच गए। हम 90 डिग्री घूम के कहाँ पहुँचे? साउथ ईस्ट में। अब यहाँ से बोले कि आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब साउथ ईस्ट में हो आप, और साउथ ईस्ट में अगर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलता है तो साउथ ईस्ट स्टार्ट करो, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये 90 डिग्री है। जल्दी में नहीं, आराम से चलना है। साउथ ईस्ट से जैसे ही नॉर्थ ईस्ट आओगे मेरे प्यारे बच्चों, यही गलती हो जाएगी। यहाँ क्या है? साउथ ईस्ट कितना है? यहाँ साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाने में, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाने में 90 डिग्री जाना है। हमको तो जाना है 45 डिग्री। और जब हमको 45 डिग्री जाना है तो साउथ ईस्ट से हमको जाना किधर है? पहले हमको साउथ ईस्ट से उसने बोला लेफ्ट साइड चले जाओ 90 डिग्री, मतलब लेफ्ट साइड जाना है। और जब लेफ्ट साइड जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो यहाँ से ये यहाँ तक तो 90 डिग्री है, और ये 45 है, ये 45 है, तो हमको ये 45 डिग्री ही जाना है यहाँ तक। और जैसे 45 डिग्री पहुँचे, यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे हम लास्ट में? हम लास्ट में पहुँच गए प्यारे बच्चों पूरब दिशा, ईस्ट डायरेक्शन में। ये एग्जाम में कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें सीखें। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ समझो, अब हमको कैसे चलना है 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, वो चीज़ें आप समझ लिए ना, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इतना आसानी से आएगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। आप ध्यान दो, ध्यान क्या देना है। जैसे ही नॉर्थ आप डायरेक्शन में थे, ठीक, नॉर्थ थे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो आपको क्या पड़ा? आपको वेस्ट पड़ा, ठीक। लेकिन नॉर्थ और इसके वेस्ट बीच में कौन सा एक दिशा है जो 45 डिग्री पे आती है? तो वो है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट। जैसे ही आप वेस्ट में पहुंचे तो वेस्ट से आप कहाँ गए? आप तो गए साउथ में। तो एक चीज़ ध्यान दो, जब आप साउथ में गए मेरे प्यारे बच्चों, तो साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा है? साउथ वेस्ट है। तो साउथ से आप कहाँ गए? ईस्ट में गए। तो जैसे ही आप साउथ ईस्ट गए तो ध्यान दो, साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी दिशा है? साउथ ईस्ट है। और जैसे ही ईस्ट से आप कहाँ गए प्यारे बच्चों? नॉर्थ में जाओगे, तो नॉर्थ और इसके बीच में कौन सी दिशा है? नॉर्थ ईस्ट है। अब ध्यान दो, देखो, एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए नॉर्थ का 45 डिग्री, ये जो सीधा जा रहा है ना, इधर एकदम जो सीधा ले जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री टर्न है। ये कौन सा है? ये टोटल 90 डिग्री टर्न है, ठीक। और ये कौन सा टर्न है? तो ये तो 45 डिग्री टर्न है। कैसा टर्न है प्यारे बच्चों? 45 डिग्री टर्न, ठीक है। कैसा टर्न है? 45 डिग्री। अब देखो, अगर नॉर्थ से 90 जाना है तो कितना? वेस्ट। वेस्ट से 90 जाना है साउथ, साउथ से 90 जाना है ईस्ट, ईस्ट से 90 जाना है तो कौन सा? नॉर्थ आएगा। और ये किस डायरेक्शन में चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो ये चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको ये समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम 45 चलें तो 90 से 45 चले तो कितना आया? नॉर्थ वेस्ट। और जब नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉक चले तो कौन सा आया? वेस्ट। वेस्ट से 45 चले तो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से 45 चले तो कितना आया? साउथ। साउथ से 45 चले तो साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से 45 चले तो कितना आया? ईस्ट। ईस्ट से 45 चले तो नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट से 45 चले तो कितना आया? नॉर्थ डायरेक्शन आई। ये एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे ही आप प्यारे बच्चों क्या बना सकते हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री का भी और 45 डिग्री का भी आप, और वो दोनों आप हमको इन क्लॉकवाइज का जो बनाना है प्यारे बच्चों ना, आप हमको बना के बताना, ठीक है।
जब ये डायरेक्शन, सब डायरेक्शन और मेजर डायरेक्शन, इनके बारे में जान के लेफ्ट राइट कैसे टर्न करना है और डिग्री में कैसे टर्न करना है, अगर ये दोनों चीज़ें सीख गए ना प्यारे बच्चों एक क्लास में, तो क्लास तो लगेगी पहली, लेकिन आप जब इसको करोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे, यही मेन क्लास है। जब आप इसको सीख गए ना तो क्वेश्चन को लगाना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे और क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। जैसे ही आप रीड करते जाओगे क्वेश्चन को हल करते जाओगे। जैसे आपने पिछली क्लास में पिछले टॉपिक को पढ़ाया है, वैसे ही ये भी टॉपिक बहुत आसान होने वाला है और हर एक चैप्टर लाने वाला हूँ। रही बात सिलॉग की, दो चीज़ें बताई हैं वहाँ पे प्यारे बच्चों। पॉसिबिलिटी, जैसे ही पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे उसमें आइदर और हो जाएगी। उसके बाद में एक रिवर्स सिलॉग आता है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों से बोला था अगर बैंकिंग के बच्चे हैं यहाँ पे और बैंकिंग वाले बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा वो टॉपिक, और नहीं भी करेंगे तब भी मैं पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी था वो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी, और अब मैं डायरेक्शन पढ़ा रहा हूँ। और आने वाली क्लासों में 1-2 दिन में प्यारे बच्चों इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि डायरेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है, 3-4 क्लासें लगती हैं और उसमें मैं ये सारी चीज़ें हल करा दूंगा जो मैंने आज सिखाया है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।